हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम। ये है अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 का आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत कक्षा 12 का पेपर, जिसका हम कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सभी प्रश्नों को हम एक एक करके देखते हैं। पहला प्रश्न है कि इसरो की स्थापना कब हुई थी। ये दूसरो लिखा हुआ यहाँ पे इसरो है, तो इसरो की स्थापना कब हुई थी आपको बताना है बच्चों। इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ब। इसरो की स्थापना जो है वो 1969 को हुई थी और 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। तो राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन ब। इसका ऑप्शन ब राइट आंसर रहेगा ब। 1969 15 अगस्त 1969 को हुई थी। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण कब किया गया था। तो भारत का पहला जो उपग्रह था, जो कि प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक आर्यभट्ट के नाम पर इसे लॉन्च किया था, और ये जो उपग्रह था ये 19 अप्रैल 1975 को, है ना। इसका सही जवाब रहेगा 19 अप्रैल 1975 को जो है ये लॉन्च किया गया था। तो सही जवाब रहेगा 1975। ये रसिया से छोड़ा गया था, रूस के एक यान के साथ इसे जो है वो अंतरिक्ष में भेजा गया था। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न, बांग्लादेश कब अस्तित्व में आया। तो 1971 की जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, और उसी दौरान जो है ये बांग्लादेश जो है वो अस्तित्व में आया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन ब, 1971। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है वो कब किया गया था। तो 14 बैंकों का बच्चों राष्ट्रीयकरण है ना, 2 चरणों में हुआ था। पहले चरण में 14 बैंकों का हुआ था, दूसरे चरण में 6 बैंकों का हुआ था। तो पहला जो चरण था, इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी, इन्होंने राष्ट्रीयकरण किया था 14 बैंकों का, वो 19 जुलाई 1969 को किया था। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ब है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न पांचवा कि भारत ने प्रथम भूमिगत परमाणु परीक्षण कब किया था। भारत ने 2 बार परमाणु परीक्षण किया है। जो पहला परमाणु परीक्षण किया था वो 18 मई 1974 को किया था, और ये जो 18 मई 1974 को किया था ये राजस्थान के पोखरण में जो है वो परमाणु परीक्षण किया गया था। और दूसरा 98 में किया, वो भी राजस्थान के पोखरण में किया गया था। इस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी 1974 में जब परमाणु परीक्षण हुआ था उस समय, और जो दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो देश के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा प्रश्न है कि हरित क्रांति के फलस्वरूप किस फसल की पैदावार सर्वाधिक बढ़ी। तो हरित क्रांति की अगर बात करें, हरित क्रांति फसल उत्पादन विशेष करके गेहूं और जो खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत ने, क्योंकि उस समय बहुत ही कमी थी खाद्यान्न की, तो खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत ने जो है वो हरित क्रांति अपनाई थी। और विशेष करके गेहूं और चावल 2 फसलों के उत्पादन को बढ़ाना था, तो इसमें पहला स्थान था वो रहा था गेहूँ का। तो गेहूँ का उत्पादन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो सही जवाब रहेगा इसका ऑप्शन ब, गेहूँ। नेक्स्ट प्रश्न है 7वां कि भारत में सूचना क्रांति का जनक जो है वो किसे माना जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन स, सैम पित्रोदा को भारत में सूचना क्रांति का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है 8वां, ईमेल का आविष्कार जो है वो किसने किया था। तो वैसे बच्चों ईमेल का आविष्कार जो है अलग अलग यहाँ पे नाम आते हैं, और एक नाम जो आता है कि भाई एक भारतीय एक व्यक्ति थे जिनका नाम था शिवा अय्युदुरई, तो उन्होंने ईमेल का आविष्कार किया था। और पहला जो ईमेल भेजा था उनका नाम कुछ और मिलता है, जैसे जो भेजने वाले मतलब पहले व्यक्ति थे रे टॉमलिंसन करके कोई व्यक्ति थे, रे टॉमलिंसन, उन्होंने भेजा था। तो अब यहाँ पर जो है ना कोई ऑप्शन इसमें नहीं है, दोनों में से कोई भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट कि इंदिरा गांधी जो खुला विश्वविद्यालय है ना, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी जो है, मुक्त विश्वविद्यालय जो है, इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय, ये इग्नू जिसे हम शॉर्ट रूप में कहते हैं। तो इग्नू की स्थापना कब हुई थी। तो इग्नू की स्थापना की अगर हम बात करें तो इग्नू की स्थापना सितंबर 1985 में हुई थी। इग्नू की स्थापना सितंबर 1985 में हुई थी। इस हिसाब से आंसर इसका रहेगा ब, 1985। नेक्स्ट प्रश्न अगला है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है बच्चों
ये अनुच्छेद 21 का अनुच्छेद 21 का में शामिल किया गया। इसके तहत 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य और मुक्त शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए जो है उसमें कानून बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला अपना, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सत्य और असत्य बताइए। तो पहला है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 15 जून 2005 को अधिनियमित किया गया था। बिल्कुल सही है, क्योंकि जो संविधान बना था ये 15 जून 2005 को अधिनियमित हुआ था, यानी कि उसे जो है वो पारित कर दिया गया था संसद में। और इसके बाद में जो है ना ये 12 अक्टूबर 2005 को इसे लागू किया गया था। तो 15 जून 2005 को संसद में पारित हुआ और 12 अक्टूबर 2005 को इसे लागू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, वस्तु और सेवा कर जीएसटी उचित है? अब ये उचित ही है, टैक्स जो लगता है जीएसटी जो है वो टैक्स लगता है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में शामिल किया गया है। हमें सत्य और असत्य बताना है। तो बच्चों ये गलत कथन है, क्योंकि जो शिक्षा का अधिकार RTE जो है, राइट टू एजुकेशन, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 क में शामिल किया गया है। और ये जो 21 क जो शामिल किया गया है, इसके लिए संविधान में एक संशोधन किया गया था, 86वां संशोधन, 86th जो है अमेंडमेंट किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो उसके तहत अनुच्छेद 21 क में इसे शामिल किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, मनरेगा की शुरुआत जो है ये 2006 में हुई थी। तो बिल्कुल सही है, 2 फरवरी 2006 को मनरेगा की शुरुआत हुई थी। बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन इसका, मतलब ये सही है, सत्य है। अगला क्वेश्चन है, RTE अधिनियम 2009 में शुरू हुआ। बिल्कुल गलत है। RTE राइट टू एजुकेशन जो है ये 1 अप्रैल 2010 को लागू किया था। तो इसका राइट आंसर, मतलब ये कथन असत्य है। नेक्स्ट है कि कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। बिल्कुल, कावेरी नदी दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, तीसरा। अब ये अति लघुतरात्मक प्रश्न है। तो लिखा है कि 3 बीघा गलियारा किन देशों के बीच चर्चा में रहा है? तो ये 3 बीघा गलियारा बच्चों भारत और बांग्लादेश के बीच में भारत का एक हिस्सा है, जो भारत ने बांग्लादेश को लीज पर दिया हुआ है। तो ये सही जवाब रहेगा इसका, भारत और बांग्लादेश के बीच में। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिमला समझौता कब और किन किन देशों के बीच में हुआ था? तो शिमला समझौता जो है वो जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1971 का, तो 1971 के युद्ध के बाद 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच में शिमला में एक समझौता हुआ था, जिसे शिमला समझौता के नाम से जाना जाता है। इसमें भारत की तरफ से इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की तरफ से जो है वो इसमें शामिल हुए थे, वहाँ के प्रधानमंत्री थे उस समय के, तो मेरे को भी नाम याद नहीं है, तो वो शामिल जो है वो हुए थे भारत के, है ना। नाम याद आएगा तो मैं बता दूंगा। हाँ, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दक्षेस। दक्षेस का सचिवालय जो है वो कहाँ स्थित है? तो बच्चों दक्षेस का जो सचिवालय है ये नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। दक्षेस यानी सार्क जिसे हम कहते हैं, दक्षेस यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। तो इसका सचिवालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। श्वेत क्रांति से क्या तात्पर्य है? श्वेत क्रांति भारत में दुग्ध उत्पादन की कमी को, यानी दूध की कमी की पूर्ति के लिए भारत में श्वेत क्रांति डॉक्टर वर्गीस कुरियन के नेतृत्व में प्रारंभ हुई थी, और इससे जो है वो भारत को दुनिया में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक देश जो है वो बना दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है अगला, स्टार वार कार्य का संबंध किस देश से है? तो ये इसका संबंध अमेरिका से है। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का अभिप्राय क्या है? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है ये 1986-87 में शुरू किया गया एक कार्यक्रम था शिक्षा के प्रसार को लेकर के, यानी कि शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना, विशेष करके बालिका शिक्षा को बढ़ाना, और जो प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा थी उसके सुदृढ़ीकरण के लिए ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम 1987 में शुरू किया गया था।
अगला है शांति और मित्रता। शांति और मित्रता की भारत नेपाल संधि जो है वो कब हुई थी? तो ये शांति और मित्रता की जो भारत नेपाल संधि है ये 31 जुलाई 1950 को भारत और नेपाल के बीच में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि सूचना राजपथ किसे कहते हैं? तो सूचना राजपथ जो है वो इंटरनेट को कहते हैं। इंटरनेट जो होता है उसे हम सूचना राजपथ कहते हैं। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? बच्चों 1999 में पाकिस्तान ने भारत के कारगिल पर कब्जा कर लिया था और उसे आज़ाद कराने के लिए तकरीबन 2 महीने तक भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान को बुरी तरह से जो है वो 2 महीने तक युद्ध चला था और फिर बुरी तरह से उसे पराजित किया था। और पराजित किया जो तारीख थी वो थी 26 जुलाई। इसलिए प्रतिवर्ष 26 जुलाई को जो है वो कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। इसके बाद है सूचना का अधिकार से क्या तात्पर्य है? बच्चों सूचना का अधिकार से तात्पर्य RTI इसे बोलते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो इसके तहत जो सरकारी एक प्रकार से कह सकते हैं जितने भी जो कामकाज होते हैं तो वो जो उसमें कोई जो गोपनीयता थी उसको सार्वजनिक करने के लिए या किसी भी गुप्त सूचना को आप मांग सकते हो सरकारी कार्यालय में निर्धारित फीस दे करके, और उसकी निर्धारित अवधि होती है, उसके तहत ये सूचना जो है वो उपलब्ध करवाई जाती है। तो ये सूचना का अधिकार होता है। नेक्स्ट है पाक अधिकृत कश्मीर से क्या अभिप्राय है? जिसे हम POK बोलते हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। भारत कश्मीर का जो हिस्सा है उस अपना जो कश्मीर है जिसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान ने 1947-48 के दौरान जो है वो उस पर कब्जा कर लिया था और वो अभी भी पाकिस्तान के कब्जे में है। तो उस इलाके को पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है RTE अधिनियम 2009 के तहत बालक और प्रारंभिक शिक्षा से क्या अभिप्राय है? तो बच्चों RTE अधिनियम 2009 जिसे 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया है और इसके तहत 0 से 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष आयु वर्ग तक के जो बालक बालिका हैं उनको अनिवार्य और निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु सरकार ने कानून बना रखा है और इसे मौलिक अधिकार में बच्चों का मूल अधिकार जो है वो माना जाता है। तो इसे कानून बनाया गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, बाकी देखो खूब सारे क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, जैसे आधार कार्ड की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, फिर है स्वच्छ भारत मिशन पर टिप्पणी लिखिए, क्या नोटबंदी अपने उद्देश्य में सफल रही, भारत के भूमि सुधारों के उद्देश्य की व्याख्या कीजिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षक के बारे में क्या प्रावधान है, चकबंदी से क्या आशय है, भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं क्या है, भूदान आंदोलन से क्या अभिप्राय है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, उसके बाद है पूर्व की ओर देखो, लुक ईस्ट पॉलिसी क्या है, उसके बाद यहाँ पे देखो नेक्स्ट लिखा हुआ है कि कारगिल युद्ध का परिणाम क्या रहा था, और फिर है गरीबी रेखा को परिभाषित कीजिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप लोग देख लीजिएगा, मैंने इतना सॉल्यूशन करा दिया है और ये कंप्लीट पेपर आप देख सकते हैं। इसकी PDF आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। इसके अलावा जो बाकी सब्जेक्ट हैं वो भी हम करते हैं, आपके हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी कंप्लीट कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, हमारा ऐप है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी करना चाहते हैं तब भी आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ से आप चैट का मैसेज वहाँ पे दिया हुआ है चैट बॉक्स, तो वहाँ से आप हमें मैसेज करेंगे तो हम आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।